अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप सब लोग को आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। अच्छा, बच्चे अपने हैंड रेज कर दें। आप सब लोगों को आवाज आ रही है? ठीक है। Assalamualaikum class. My name is Guruthanan. I'm your new teacher. Today we will start regional ultrasound course code 414. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि रीजनल अल्ट्रासाउंड का मतलब क्या है। रीजनल अल्ट्रासाउंड में बेसिकली हमने रीजन वाइज अल्ट्रासाउंड स्टडीज़ करनी है। वन बाय वन रीजन हम देखेंगे। जैसे स्टार्ट हम अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से करेंगे। तो अब्डोमिन में बेसिकली जो है हमने सबसे मेनली जो लीवर पे फोकस करना होता है। लीवर के बाद हमने साथ ही किडनीज पे, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये अब्डोमिनल मेन अब्डोमिनल आर्गन्स हैं, स्प्लीन है। और अगर हमने बिलियरी स्टडीज़ करनी है तो ये भी अब्डोमिनल में ही शामिल होगा।
स्टेशन मैम आवाज नहीं आ रही। आई थिंक मैम का माइक हिल रहा है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। क्लास आप लोगों को आवाज मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। मैम आपकी वॉइस में बहुत डिस्टरबेंस भी है। बच्चे बेसिकली मैं यूनिवर्सिटी से लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन जो था वो डिस्कनेक्ट हो गया था। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे अभी आप लोग को आवाज आ रही है? मैम बहुत स्लो आवाज आ रही है। ओके। मैम आवाज क्लियर नहीं है आपकी। आ रहे हैं, अभी मैंने सेल से कनेक्ट कर रही है। ठीक है ठीक है। हाँ बेटा, अब आप लोगों को आवाज आ रही है? यस मैम। मैम यस मैम। मैम फिर कट हो गई आवाज आपकी, क्लियर नहीं है। ठीक है, अब लेक्चर स्टार्ट करें हम। जी बच्चे जी मैम। यूनिवर्सिटी से मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी। मैंने जैसे आपको बताया कि मेनली जो हम रीजन वाइज करेंगे, सबसे पहले हम अब्डोमिनल रीजन करेंगे, अब्डोमिनल रीजन का अल्ट्रासाउंड हम करेंगे। तो उसमें सबसे मेनली जो फोकस होता है वो लीवर पे होता है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लीवर अल्ट्रासाउंड। Introduction: ultrasound is used in the diagnosis, staging, and monitoring of liver disorders, and also contributes to the treatment with ultrasound guided invasive procedures. मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रही मैम। ये समझें कि मैम आपकी आवाज आ ही नहीं रही। मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है, बहुत ज्यादा। इन मॉनिटरिंग ऑफ लीवर डिसऑर्डर वो लेकिन इन्वेसिव प्रोसीजर्स बना बच्चे अब आप लोगों को आ रही है? जी मैम। यस मैम आ रही है। अब आ रही है आप लोगों को आवाज? जी जी मैम अब आ रही है। जी बच्चे, तो देखें, जब हमने इन्वेसिव प्रोसीजर्स करने हैं तो भी हमने अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही करने हैं। इंक्रीजिंगली अल्ट्रासाउंड इज आल्सो रिलायबल टूल फॉर मोर फोकस्ड कम्प्लेक्स एग्जामिनेशंस। जब हमने मोर फोकस्ड और कम्प्लेक्स एग्जामिनेशंस करने हो, लाइक हमने बायोप्सी करनी हो, आगे मैं आपको बताऊंगी बायोप्सी और एस्पिरेशंस के मतलब भी, तो भी हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर्स ही करते हैं।
साइज ऑफ लीवर आप देख लें, लार्जेस्ट ऑर्गन इन ऑब्डोमेन है, 16 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 12.5 सेंटीमीटर एपी डायामीटर है इसका, एंड 12.5 सेंटीमीटर ट्रांसवर्स डायामीटर है। लीवर एनाटॉमी भी आपको नजर आ रही है, तो लेफ्ट लोब आपको क्लियर है, गॉल ब्लैडर आपको नजर आ रहा है, सिस्टिक डक्ट आपको नजर आ रही है, कॉमन बाइल डक्ट एंड ऑल दैट। इसके अलावा अगर आप देखें तो अल्ट्रासाउंड पे इसकी जो है वो मैक्सिमम डायमेंशन जो है बेसिकली यही इसका 16 सेंटीमीटर साइज है। अगर ये 16 से ज्यादा होगा तो हम उसे इनलार्ज लीवर कहेंगे। अगर इसका एपी डायमीटर होगा और 12.5 सेंटीमीटर जो इसका ट्रांसवर्स डायमीटर है, अगर ये भी ज्यादा होगा तो भी हम रिपोर्ट में हमने इसको इनलार्ज लीवर ही डिक्लेयर करना है। एनाटॉमिक लीवर सेगमेंट्स अगर आप देखें तो इसकी जो मेन है सेगमेंट 1 में कॉर्डेट लोब है, आपको नजर भी आ रहा है राइट साइड पे पिक्चर पे। लेटरल सेगमेंट लेफ्ट लोब, इस बेसिकली इसके 8 सेगमेंट्स हैं और हर सेगमेंट को हमने एक नाम दिया हुआ है। ये आप देखें, लेटरल सेगमेंट ऑफ लेफ्ट लोब है, लेटरल सेगमेंट लेफ्ट लोब, मीडियल सेगमेंट, इंटीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट राइट लोब, सुपीरियर इंटीरियर सेगमेंट राइट लोब सुपीरियर। रोल ऑफ जो है लीवर अल्ट्रासाउंड बेसिकली है क्या, हम लीवर का अल्ट्रासाउंड करते क्यों हैं? तो देखें, हमने साइज इसका देखना होता है। इनलार्ज लीवर बहुत सारी डिजीजेस में इनलार्ज हो जाता है और इसका कंटूर, अगर हम मैं पिछली इमेज पे आपको चल के दिखाऊं तो इसका ये जो बेसिकली आप सब लोगों को नजर आ रहा है कर्सर मूव होता हुआ। यस मैम। ओके ठीक है, कर्सर मूव हो रहा है, बेसिकली हमने इसका कंटूर देखना होता है। ये जो जिस एरिया पे कर्सर मूव हो रहा है ये इसका कंटूर है, तो हमने देखना होता है ये स्मूथ है, रफ है, नोड्यूलर है, ये इसमें मैसेज तो नहीं है। उसके अलावा आप सब लोगों को अंदाजा होगा कि हमने लीवर पे हमने जो टर्म्स देखनी होती हैं, एनोकोइक, हाइपोइकोइक, हाइपरिकोइक और आइसोइकोइक। क्या आप लोगों को इन टर्म्स का पहले से पता है या मैं एक्सप्लेन करूं? पता है मैम पता है लेकिन थोड़ा बच्चे सा आप बता दें। लोगों को इन टर्म्स का आइडिया है या मैं एक्सप्लेन करूं? यस मैम। मैम जी है आइडिया। ओके ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए बेटा, ये अब अगर आप एक अल्ट्रासाउंड की इमेज देख रहे हैं तो बेसिकली जो जेट ब्लैक फ्लूइड हमारे पास नजर आ रहा होगा वो बेसिकली एनीकोइक होगा। लीवर इस वक्त हमें हाइपोइकोइक नजर आ रहा है, और तो जो इससे ये हमारा जो लीवर का बॉर्डर है बेसिकली दिस इज हाइपर आ रहा होता है। तो ये बेसिकली ये टर्म्स हैं जिसमें हम लीवर अल्ट्रासाउंड को डिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा वास्कुलैरिटी है, तो लीवर में मेन वेसल्स हैं, उनकी हो या उन वेसल्स का हमने देखना हो कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक है या नहीं है। बिलियरी ट्री है, मैसेज और कलेक्शन हमने बेसिकली लीवर में देखनी होती है, तो हम लीवर अल्ट्रासाउंड करते हैं। प्रिपरेशन इसकी क्या है, पेशेंट की प्रिपरेशन बेसिकली क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। एज अ टेक्नोलॉजिस्ट आइडियली फॉस्ट द पेशेंट फॉर 6 आवर्स टू रिड्यूस बाउल गैस and prevent gallbladder contraction। ठीक है, आपने पेशेंट को ये कहना है कि आधे घंटे की फास्टिंग के साथ जब पेशेंट आएगा तो वहां पे बाउल गैसेस भी नहीं होंगी और गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगी। बेसिकली गॉल ब्लैडर जो है वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट होता है जब हम फास्टिंग में नहीं होते। बेटा जिन जिन बच्चों ने भी अपने हैंड्स रेज किए हैं, मैं आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं थोड़ा सा लेक्चर आगे लेने के बाद आपसे पूछूंगी। फिलहाल आप अपने हैंड डाउन कर दें। इक्विपमेंट सिलेक्शन, इक्विपमेंट सिलेक्शन में बेसिकली कि आपके पास कौन सी मशीन होनी चाहिए, कौन सा ट्रांसड्यूसर होना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पेशेंट, अ कर्व्ड लीनियर एरे 2 to 6 मेगाहर्ट्ज। आपके पास एक ट्रांसड्यूसर होना चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 to 6 मेगाहर्ट्ज होनी चाहिए। इफ देयर इज अ नोड्यूलरिटी ऑफ द लीवर बॉर्डर देन अ लीनियर एरे विद 7 to 12 मेगाहर्ट्ज। अगर आपने उसकी किसी बॉर्डर को देखना है या सुपरफिशियल, जैसे लेफ्ट लोब ऑफ लीवर जो है वो थोड़ी सी सुपरफिशियल पड़ी होती है, तो अगर आपने उसको देखना है तो आपके ट्रांस लीनियर प्रोब से आपने देखना है जिसकी फ्रीक्वेंसी 7 to 10 मेगाहर्ट्ज होनी चाहिए। गुड कलर पावर डॉपलर कैपेबिलिटीज व्हेन असेसिंग वेसल्स और वास्कुलैरिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर। जब आपने वास्कुलैरिटी देखनी है और
वेसल स्टडीज करनी है तो आपका गुड कलर पावर डॉपलर आपकी मशीन होनी चाहिए। बेसिकली मैं इन पोजीशंस को एक्सप्लेन करने से पहले आपको बताऊंगी कि जो प्रोब की पोजीशन है, आपने पेशेंट पे प्रोब रखनी कैसे है लीवर को डायग्नोज करने के लिए, लीवर की स्टडी करने के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन रूम में जाएंगे तो आपसे ही पूछा जाएगा, आपको पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोब को किस तरह से रखेंगे तो कौन सा प्लेन होगा और हमें नज़र क्या आएगा, और प्रोब को किस डायरेक्शन में रखेंगे तो आपको कौन सा ऑर्गन और स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो बेसिकली ये फर्स्ट जो है पैरासैजिटल स्कैन प्लेन है। प्रोब को हमने रखा हुआ है, इसके ऊपर जो प्रोब के ऊपर आपको नजर आ रहा है पॉइंटेड एरिया, ठीक है। अगर इसको हम ऊपर वाली साइड रखेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज पैरासैजिटल स्कैन प्लेन। इसमें बेसिकली आपको नजर क्या आएगा, आपको राइट लोब ऑफ लीवर नजर आ रही है, राइट पोर्टल वेन नजर आ रही है, हेपेटिक वेन नजर आ रही है और राइट किडनी नजर आ रही है, और ये जो बॉर्डर है दिस इज बेसिकली द डायफ्राम। अंडरस्टूड? आप लोगों को समझ आ रही है? अपने हैंड्स रेज करें काइंडली, देन वी विल मूव नेक्स्ट। ओके बच्चे, आप लोगों को समझ आ रही है? काफी बच्चों ने हैंड्स रेज किए हैं। हम आगे मूव करते हैं। ओके बच्चे, ओके, ठीक है। इंटरकोस्टल स्कैन प्लान। अब आपने ये देखना है, हमने पैरासैजिटल में तो देख लिया कि हमें कौन कौन से नजर आ रहे हैं। अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो इंटरकोस्टल में बेसिकली फ्रॉम द कोस्टल रीजन, ठीक है, इसमें बेसिकली हमें जो नजर आ रहा है वो हमें लीवर की जो लेफ्ट मिडल और राइट जो हमें हेपेटिक आर्टरीज हैं वो नजर आ रही हैं, वेन्स नजर आ रही हैं, मिडल राइट हेपेटिक वेन्स, और थोड़ी सी जो हमें जो नजर आ रही है वो लेफ्ट नजर आ रही है, और नीचे ये बेसिकली ये जो है ये पोर्टल वेन है, ठीक है। पोर्टल वेन से ही थीन वेन्स अराइज होती हैं, और इंटरकोस्टल में जब हम इंटरकोस्टल प्लेन में जब हम प्रोब रखते हैं तो हमें लिवर इस तरह से नजर आता है, ठीक है। सब कोस्टल। अब हम कोस्टल रीजन से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे ताकि हमने लीवर का जो लोअर बॉर्डर है, राइट लोब का जो लोअर बॉर्डर है उसको ज्यादा अच्छी तरह से देख सकें। तो सब कोस्टल स्कैन प्लान, द प्रोब इज एंगल्ड अंडर द रिब्स टू अवॉइड एनी बॉल और रिब्स शेडोइंग ओवर द लीवर। हमने बेसिकली जो है वो शेडोइंग को डिक्रीज करना होता है ताकि जो है जो हमारी रिब्स हैं उसका शेडो ना पड़े। जब वो शेडो नजर आ रहा होता है तो वो सारी ब्लैकिश इमेज आ रही होती है, और उस ब्लैकिंग को हमने खत्म करना होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सबकोस्टल स्कैन प्लान करते हैं। इसमें हमें लीवर ट्रांसफर्स में नजर आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि इंटरकोस्टल में कोई शेडो नहीं पड़ रहा और लीवर कितने अच्छे से नजर आ रहा है। अच्छा, अब हमने जब लेफ्ट लोब देखनी है, मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट लोब थोड़ी सी सुपरफिशियल पड़ी होती है, ठीक है। स्कैन प्लेन लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, द प्रोब इज इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन में फ्रॉम बिलो द, थोड़ा सा ज़ीफाइड प्रोसेस के साथ ही हमने इसको रखना है। द प्रोब इज इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन जस्ट बिलो द स्टर्नम। इट इज एंगल्ड कैपेबल टू व्यू द लेफ्ट लोब इन इट्स इंटायरली। अब आप लोगों को अगर नजर आ रहा है तो देखें लेफ्ट लोब पूरी क्लियरली नजर आ रही है। इसके साथ ही हमें जो है पेनक्रियाज नजर आ रहा है, और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, आईवीसी है, रीनल वेन है और अल्टा नजर आ रहा है। और ये जो मार्क हुई हुई है किडनी, बेसिकली ये हमें किडनी नजर आ रही है। तो जब आपको पता होना चाहिए कि जब आप ज़ीफाइड प्रोसेस पे या एपिगैस्ट्रिक रीजन पे आप प्रोब रखेंगे तो आपको कौन कौन से ऑर्गन्स नजर आएंगे और कैसे नजर आएंगे। हाउ टू सी एंड मेजर द साइज ऑफ द लीवर। आपको पता होना चाहिए टू मेजर द साइज ऑफ द लिवर यूज अ सैजिटल अप्रोच इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। बेसिकली ये वही चीज है जो मैंने आपको पीछे करवाई है कि पैरासैजिटल प्लेन में अगर आप इसको देखें तो ये जाके ऊपर मिड क्लेविकल में ही टच हो रही है। तो इसी तरह से हमने इसको मेजर करना है। मेजर फ्रॉम द डायफ्राम टू द इंफीरियर बॉर्डर ऑन बी मोड इमेजेस। ये जितनी भी मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई, जो इमेजेस दिखाई हैं, इसको कहते हैं बी मोड इमेजेस, क्योंकि इसमें हमने कोई डॉपलर की स्टडी नहीं की। तो दीज आर द बी मोड इमेजेस। आपको पता होना चाहिए बी मोड का ब्राइटनेस मोड इसको कहते हैं। दिस कैन बी वेरी सब्जेक्टिव। आल्सो लुक एट द लोअर एज ऑफ द लीवर इन रिलेशन टू द राइट किडनी। इट शुड फिनिश हाफ वे डाउन द किडनी। हमने स्टार्ट कहाँ से करना है कि मिड क्लेविकुलर लाइन से हमने स्टार्ट करना है, और जो मैक्सिमम इसका आएगा और डायाफ्राम तक हमने इसको मेजर करना है। तो सबसे जो मैक्सिमम डायमेंशन ही मैंने आपको बताई थी वही इसका साइज होता है।
मिड क्लेविकुलर में भी आप देखें और मिड हेपेटिक में भी देखें। मिड क्लेविकुलर का मतलब है कि मिड क्लेविकल में जाके हमने जो मेजरमेंट लेनी है, और मिड हेपेटिक का मतलब है कि मिड ऑफ द लीवर, ठीक है। इफ द मेजरमेंट इज मेड फ्रॉम द इंटीरियर डायफ्राम टू द lower edge of the liver in the mid clavicular line, it should be more than 13 centimeter, और मिड हेपेटिक में लेस देन 16 सेंटीमीटर होगी। measured in the mid hepatic line with a large field of view, it should measure less than 16 centimeter from the post from to the lower interior edge। बेटा ये आप लोगों को मेजरमेंट्स याद रखनी है कि मिड हेपेटिक मेजरमेंट क्या है और मिड क्लेविकुलर मेजरमेंट क्या है। और बेसिकली जो आपको नजर आ रहा है इस वक्त, जो इमेजेस जो आपको नजर आ रही हैं, ये टोटली नॉर्मल और स्मूथ लीवर की नजर आ रही हैं। जब अबनॉर्मेलिटीज होंगी आप इनको अच्छी तरह गौर से देख लें, ताकि जब लीवर में अबनॉर्मेलिटीज की इमेजेस आए तो आपको वो भी क्लियर हो जाए। कॉमन पैथोलॉजीज कौन सी हैं हमारे पास? जब पेशेंट अल्ट्रासाउंड के लिए आता है तो आपने मेनली क्या क्या चीज़ें डायग्नोज करनी होती हैं? यू मस्ट नो अबाउट फैटी लीवर, लिवर सिस्ट्स, हेमेंजियोमा, लिवर एब्सेस, सिरोसिस एंड ट्रॉमा। वन बाय वन हम एक एक चीज़ को हम डिजीज को देखेंगे और साथ में उसकी अल्ट्रासाउंड पे अपीयरेंस कैसी है वो भी देखेंगे। जी बेटा मलाइका बोलें। जी बच्चे। मैम मैंने शुरू में हैंड रेज किया था जब आपने कहा था कि मतलब आप लोग यहाँ पे हैं। ओके ओके बच्चे। अल्लाह नवाज क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, वो सब कास्टल जो वो बताया ना आपने, ओरिएंटेशन वगैरह, उसमें पॉइंटर की डायरेक्शन हाँ में सब बताया। कोस्टल, हाँ जी सब कोस्टल में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। हम बैक जाते हैं। सब कोस्टल में मैं आपको ये बता रही थी कि जब आप इंटर कोस्टल इमेज लेते हैं तो आपको लीवर इतना क्लियर नहीं होता, लेकिन जब आप सब कोस्टल जाते हैं, सब कोस्टल आपको नजर आ रहा होता है कि जो कोस्टल रीजन है हमारा, जो रिब्स हैं, जो लास्ट टू पेयर है ना रिब्स का, उसके नीचे आप प्रोब रखते हैं, तो जब रिब्स का शेडो नहीं आ रहा होता तो आपको लिवर बहुत क्लियरली नजर आता है, लिवर का लोअर बॉर्डर भी क्लियरली नजर आता है। समटाइम्स कोई मैस या हेमेंजियोमा यहाँ पड़ा होता है तो वो आपको इंटर सब कोस्टल स्कैन प्लान। किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, मैं क्लियर करती जाऊं। मैम इसमें मैम पॉइंटर की डायरेक्शन क्या होगी मैम? जी बच्चे। पॉइंटर की डायरेक्शन लेटरल होगी या मीडियल आपकी में? बेटा ये ट्रांसफर्स हमने प्रोब रखी हुई है, ये देखें अगर आपको, ये लेटरल या मीडियल नहीं है, ये लेटरल और मीडियल नहीं होता, इसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर्स होता है। समझ आई आपको बच्चे? ये जिसके पीछे गली में इतना शोर आ रहा है, ये प्लीज अपना जो है ना वो कम करें। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं फर्दर जो मैम मैम आप सबको म्यूट कर देना। बच्चे आप लोगों को समझ आ रही है? यस मैम। ओके बेटा मैं आगे फर्दर मूव करती हूँ। बच्चे आप लोग ये अच्छी तरह से देख लें, ये इमेजेस ये नॉर्मल एनाटॉमी है, ताकि आगे जब पैथोलॉजीज आए तो आपको अल्ट्रासाउंड पे उनको जो है डायग्नोज करना आना चाहिए, क्योंकि आप लोग को जो यहाँ पे अच्छी चीज़ें समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, हॉस्पिटल में जाके आपको डायग्नोसिस अच्छी आ जाएंगी और अच्छा सीख जाएंगे आप लोग। फैटी लीवर है बेसिकली बहुत कॉमन टर्म है कि जब भी हम कोई रिपोर्ट देखते हैं, आपके घर में भी अल्ट्रासाउंड होके आते हैं, रिपोर्ट देखते हैं तो नीचे लिखा होता है, जो कंक्लूजन में लिखा होता है बेसिकली कि लीवर इज फैटी, कि लीवर फैटी हो गया। भाई लीवर फैटी कैसे हुआ है? ठीक है, लीवर फैटी बेस्ड डायग्नोज ऑन द फॉलोइंग अल्ट्रासाउंड पैरामीटर्स। दो पैरा। जी बच्चे। मैम आप मिड हेपेटिक एक्सप्लेन कर देंगी दोबारा?
मिड हेपेटिक जी बच्चे जी बच्चे फिलहाल ये पढ़ लें, मैं एंड पे कर दूंगी। मैंने आपको बोला भी था कि लेक्चर एंड होने पे अब अपना क्वेश्चन कीजिएगा। मैंने आपको टाइम भी दिया था, उसमें आपने पूछा नहीं, तो अभी प्लीज ये पढ़ लें फैटी लीवर, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो बच्चे फैटी लीवर को हमने इसकी जो है लीवर टू किडनी कंट्रास्ट करना है। लीवर टू किडनी कंट्रास्ट में हमें नॉर्मल नजर आ रहा है कि किडनी और लीवर हमें बेसिकली, आपको पीछे मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये वाला जो रीजन है ये किडनी है और ये हमारे पास लीवर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लीवर और किडनी एक जैसे नजर आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ये नॉर्मल है। लेकिन फैटी लीवर में आप देखेंगे कि किडनी हमें ज्यादा एनेकोइक नजर आ रही है, ब्लैकिश नजर आ रही है, और लीवर हमें जो है वो ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि लीवर फैटी हो गया है, ये इसकी डायग्नोसिस है कि किडनी ज्यादा ब्लैक नजर आ रही है, एनेकोइक नजर आ रही है लीवर से। तो इट मींस दिस टर्म इज वी विल डिस्क्राइब एज फैटी लीवर। फैटी लीवर में आप ये भी देख लेते हैं कि लीवर सिरोसिस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, अब उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नॉर्मल लीवर है, फैटी लीवर है और सिरोसिस है। सिरोसिस में बेसिकली अगर देखें आप तो यहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेशन हुई है, ठीक है। और एनाटॉमिकली भी अगर आप देखें तो हेल्दियर लिवर कैसा होता है और फैटी लिवर कैसा होता है कि उसमें जो है फैट एक्युमुलेशन है। तो अल्ट्रासाउंड पे कैसा नजर आता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। आगे हम चलेंगे, फर्दर मूव करेंगे लिवर सिस्ट्स की तरफ। सिंपल सिस्ट्स जो है, सबसे पहले हम लिवर सिस्ट में सिंपल सिस्ट देखेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लें कि ये बिल्कुल एनेकोइक होती है, जेट ब्लैक कलर की सिस्ट होती है, हैज अ वेल डिफाइंड स्मूथ कैप्सूल, और इसका एक सर्कल में होती है, ठीक है। स्मूथ कैप्सूल होता है, पोस्टीरियर इनहांसमेंट इंक्रीज थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ठीक है। और इसकी एक लेयर पीछे जा रही होती है, समटाइम्स वो नहीं भी जा रही होती, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो मैं आपको थ्रू ट्रांसमिशन एक्सप्लेन करूंगी। Although theoretically it is possible to confuse a simple cyst with a choledochal cyst, the later connection to the biliary tree is usually demonstrable on ultrasound. ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो है वो सिंपल सिस्ट को कोलिडोकल सिस्ट के साथ मिक्स कर देते हैं, लेकिन हम जो है थियोरेटिकली भी उसको, और आपको मैं इमेजेस भी दिखाऊंगी कि सिंपल सिस्ट जो लिवर में हमें नजर आती है उसको हम कोलिडोकल सिस्ट से कैसे अलग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक हिडा स्कैन होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन का स्कैन होता है, उसमें एक यूज होता है रेडियो एक्टिव एजेंट जिसका नाम है इम्यूनो डाइएसिटिक एसिड। रेडियो आइसोटोप हम इंजेक्ट करते हैं पेशेंट में, और हम अंडर द मशीन उसको टेस्ट करते हैं कि अमीनो डाइएसिटिक एसिड जो है वो कहाँ कहाँ जा रहा है। तो हमें जो है वो एक्सप्लेन हो जाता है कि इसमें जो वो सिंपल सिस्ट है या कोलिडोकल सिस्ट है। राइट साइड पे अगर आप देखें तो मोस्ट frequently seen lesions congenital from abnormal development of a biliary radical, congenital भी हो सकता है, ठीक है। एक्वायर्ड भी हो सकता है कि ट्रॉमा से आपने सिंपल सिस्ट एक्वायर की हो। यूजली एसिम्प्टोमेटिक अनलेस लार्ज इनफ टू कॉज अ मैस इफेक्ट, मतलब इतनी बड़ी नहीं होती कि उनसे आपको कोई तकलीफ हो या कोई दर्द हो। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स देखे हैं ड्यूरिंग सिटी स्कैन्स, जिनके अब्डोमिनल सिटी स्कैन्स हुए हैं, तो उनको पता भी नहीं होता था कि उनके लिवर में सिस्ट्स पड़ी हुई हैं। तो जब हम स्कैन करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि फलां के लिवर में सिस्ट भी पड़ी हुई है। बेसिकली दिस इज, ये आपके लिए कोई हार्मफुल चीज़ नहीं होती जब तक ये कोई आपको पेन वगैरह ना करवाए या जो ब्लड सर्कुलेशन में इंटरप्ट ना करे, ठीक है। टिपिकल सिंपल लिवर सिस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग अ बैंड ऑफ पोस्टीरियर इनहांसमेंट, अ स्मॉलर बाइलोक्यूलर सिस्ट इज सीन बिहाइंड इट, ठीक है। अगर आप देखें तो इसका एक कैप्सूल हमें नजर आ रहा है, और इसके नीचे ही हमें एक छोटी सी सिस्ट और भी बाइलोक्यूलर का मतलब यह है कि इसके दरमियान एक सेप्टम आ रहा है, ठीक है। जो नीचे छोटी सिस्ट है ये बाइलोक्यूलर है, और ऊपर जो है वो सिंपल सिस्ट है, ठीक है। जेट ब्लैक कलर की है और राउंडेड है, और इसका वेल डिफाइंड कैप्सूल है, ठीक है। ये जो हमें राइट लोब है उसके लोअर रीजन में हमें ये नजर आ रही है, ठीक है। आगे हम चलेंगे तो कम्प्लेक्स सिस्ट में क्या होता है कि इसका सेप्टम जो है वो थिन सेप्टम होता है। देखें सिंपल में इसमें हमें कोई सेप्टम नजर नहीं आ रहा, लेकिन कम्प्लेक्स में हमें सेप्टम नजर आता है, जो क्या करता है सिस्ट को बीच में से डिफरेंशिएट करता है सॉलिड नोड्यूल्स, ठीक है। उसके अंदर कोई हमें नोड्यूल नजर आ सकता है, वॉल्स जो है वो थिक होती हैं लेकिन सिंपल की थिन होती हैं। शुड बी व्यूड विद सस्पिशन, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स सिस्ट लिवर में नजर आए तो आपको सस्पिशन होनी
होनी चाहिए कि कहीं ये कोई मेटास्टेसिस नहीं हुई हुई या यहाँ पे कोई मैस नहीं पड़ा हुआ जो लीवर के लिए हार्मफुल हो। ओकेजनली हेमरेज और इन्फेक्शन में ओकर इन अ सिंपल सिस्ट गिविंग राइज टू लो लेवल फाइन एक्वस विद इन इट। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हेमरेज होता है या ट्रॉमा वगैरह में ऐसी सिस्ट जो है वो कम्प्लेक्स सिस्ट जो है वो बन जाती हैं। इसको हम देखें, अगर बच्चे आप लोगों को नजर आ रहा है लार्ज इन्फेक्टेड हेपेटिक सिस्ट कंटेनिंग लो लेवल एक्वस, ये हमारे पास एक बहुत बड़ी सिस्ट पड़ी हुई है, इसको हम कम्प्लेक्स सिस्ट कहेंगे। ठीक है, इसका अगर आप कैप्सूल देखें, इसकी बॉर्डर देखें तो वो काफी थिक बॉर्डर है। ठीक है, और हमें ये सारी जो बीच में ये किसी ट्रॉमा से या हेमरेज से ये सिस्ट हुई है और ये जो हमें प्रेजेंटेशन दे रही है ये लो लेवल एक्वस की प्रेजेंटेशन दे रही है। आगे है सिस्ट एडिनोमा। Another uncommon cause of a cystic lesion is then liver is cyst adenoma, a benign epithelial tumor. Cyst adenoma basically क्या है, एक benign epithelial tumor है. These have the potential to turn malignant. ये बेसिकली बिनाइन है, लेकिन ये मैलिग्नेंट भी हो सकता है, कैंसीरियस भी हो सकता है, और जब इससे कैंसर बन जाता है तो उसे हम कहते हैं सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा। क्लोज मॉनिटरिंग विद अल्ट्रासाउंड, जब हम अल्ट्रासाउंड से क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं विल डेमोन्स्ट्रेट अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइज। तो देखेंगे कि इसमें ग्रेजुअली इसका साइज इंक्रीज करता है। चेंजेस इन अपीयरेंस ऑफ द वॉल ऑफ द सिस्ट, इसकी जो है वॉल जो है उस वो भी चेंज होती है, ठीक हो जाती है, पेपिलरी प्रोजेक्शंस बन जाती हैं एंड इंटरनल एक्वस इन सम केसेस। और कुछ केसेस में हमें जो है वो इंटरनल एक्वस नजर आती हैं, जैसे पीछे भी ये हमारे पास ये सिस्ट में एक्वस नजर आ रही हैं। ठीक है, a diagnostic aspiration may be performed under ultrasound guidance and the fluid may contain elevated levels of carcinoembryonic agent if बेटा एस्पिरेशन समझ लें। एस्पिरेशन क्या होती है, बेसिकली हमने एक बड़े साइज का जो इंजेक्शन है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, उसको बेसिकली पेशेंट में अल्ट्रासाउंड की प्रोब के साथ हमने गाइड करके जो एरिया है उसके मिड में गाइडेड एस्पिरेशन। ठीक है, इस कर सकता है प्लीज। Cyst adenomas are usually surgically removed due to their malignant potential. कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम जो है सिस्ट एडिनोमास को एस्पिरेशन के थ्रू रिमूव करते हैं, और मेनली ये जो है सर्जिकली ही हम इसको रिमूव करते हैं। जी बच्चे, फरा बोले आप। बच्चे आपका कोई क्वेश्चन है? मैम जी बच्चे। मैम काइंडली डायग्नोस्टिक एस्पिरेशन दोबारा बता दें, आपकी आवाज बहुत कट रही थी। ठीक है बेटा, डायग्नोस्टिक एस्पिरेशन बेसिकली ये होता है कि एस्पिरेट का ये मतलब होता है कि हमने थ्रू इंजेक्शन किसी चीज को बॉडी में से निकाल देना है। तो हम एक इंजेक्शन अल्ट्रासाउंड के साथ ही, प्रोब के साथ ही हमने अल्ट्रासाउंड गाइडेड हमने इंजेक्शन पेशेंट में इंजेक्ट करके जो एग्जैक्टली जो फ्लूइड या जो भी सिस्ट के अंदर मटेरियल है उसको बाहर निकालना है। दिस इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन। ठीक है, आगे चलेंगे। Rarely cystic lesions in the liver may be due to other causes. किसी और वजह से भी सिस्टिक लीजन्स हो सकते हैं। पेनक्रियाटिक सीडोसिस्ट विद एन इंटरलोब्यूलर फिशर इन पेशेंट्स विद एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, जिस किसी पेशेंट को एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है तो पेनक्रियास की सीडोसिस्ट भी आ सकती है। म्यूसिन फील्ड मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स इन प्राइमरी ओवेरियन कैंसर, तो जब ओवेरियन कैंसर बेसिक प्राइमरी ओवरी का कैंसर हो जाता है तो उसमें भी मेटास्टेसिस लीवर में आती है और सिस्ट्स बन जाती हैं लीवर में।
क्योंकि एक जगह का कैंसर होगा तो वो दूसरी जगह भी अपने मेटास्टेसिस को भेजेगा, ठीक है। एन आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन आर रेयर फाइंडिंग इन द लिवर में लुक लाइक सेप्टेटेड सिस्टिक लीजन। आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन ये होती है कि आर्टरीज और वेन्स का आपस में मिल जाना। दिस इज आल्सो ये भी एक सिस्टिक लीजन बनाएगा। डॉपलर हाउएवर विल डेमोंस्ट्रेट फ्लू थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, लेकिन डॉपलर अल्ट्रासाउंड जब हम करेंगे तो वो आर्टरी और वेन को अलग अलग करके हमें एट्रोवेनस मालफॉर्मेशन बता देगा, ठीक है। लार्ज सिस्ट एडिनोमा है, देखें आपको नजर आ रहा है लीवर का ये लोअर बॉर्डर हमें नजर आ रहा है और ये एक लार्ज सिस्ट एडिनोमा है। इसको द सिस्ट वाज लार्ज इनफ टू कॉज obstructive jaundice, इसने क्या किया, cause obstructive jaundice cause किया। A patient presenting symptoms, the diagnosis was made by ultrasound guided aspiration, ultrasound guided aspiration से हमने इसको निकाल दिया, लेकिन जब पेशेंट को हमने फॉलो अप पे रखा तो ये सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा बन चुका था आफ्टर 2 इयर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्ट एडिनोमास बेसिकली बिनाइन होते हैं, लेकिन वो कैंसर में जो है वो कैंसीरियस हो सकते हैं। Cyst adenocarcinoma in a young woman presenting with altered liver function test। एक पेशेंट को मसला था, उसने अपने लीवर फंक्शन टेस्ट करवाए, जब उसके लीवर फंक्शन टेस्ट डिरेंज्ड आए तो अल्ट्रासाउंड पे उसको सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा डायग्नोज हुआ। बेसिकली ये देखें, ये लीवर का नॉर्मल एरिया है और ये अब नॉर्मल एरिया है सारे का सारा। दिस इज आल्सो अच्छा। आगे हमें सिस्ट की हम बात करेंगे तो पॉलीसिस्टिक लीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉली से आपको मतलब पता है, पॉली मेनी सिस्ट, ठीक है। दिस इज अ फाइन डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द लिवर व्हिच कंटेन्स मल्टीपल सिंपल सिस्ट एंड पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं जो क्या काज करवाती है पॉलीसिस्टिक लीवर। later usually occurs with polycystic kidneys, बाद में पॉलीसिस्टिक किडनीज भी हो जाती हैं। कॉमन ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन रेडीली रिकॉग्नाइजेबल ऑन अल्ट्रासाउंड। ये बेसिकली जेनेटिक डिजीज है एक। अगर पॉलीसिस्टिक लीवर होगा तो पॉलीसिस्टिक किडनीज भी होंगी, बट मे रियली अफेक्ट द लिवर अलोन। लेकिन बहुत कम ऐसे होता है कि ये अकेले ही लिवर को करेंगे। वैसे जब भी लिवर पॉलीसिस्टिक होगा तो किडनीज भी पॉलीसिस्टिक होंगी। बच्चे आप लोगों को समझ आ रही है? अपना हैंड रेज करें। ओके बच्चे, ठीक है। द अपीयरेंस और ऑफ मल्टीपल, ठीक है बच्चे अपना हैंड डाउन कर दें। The appearances are of multiple often separated cysts of varying sizes throughout the liver, ठीक है। The cumulative enhancement behind the numerous cyst imparts a highly irregular echogenicity to the liver texture and may make it extremely difficult to pick up other focal lesions which may be present। इस बात का ये सारा मतलब है कि बहुत सारी सेपरेटेड सिस्ट्स जो होंगी वो लीवर का साइज भी चेंज कर देंगी और वो हमें इतना इरेगुलर सी पिक्चर देंगी कि अगर लीवर में कोई अदर फोकल लीजन्स भी पड़े हुए हैं तो वो भी हमसे मिस हो जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि पॉलीसिस्टिक लीवर को इनके लिए इनके पेशेंट्स को हम जो है उसका सीटी स्कैन अब्डोमेन रिकमेंड करें। यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक easily palpable and पेशेंट को पता नहीं होता, लेकिन हम उसके अब्डोमेन को देखें अगर तो वो डिस्टेंडेड होगा, बड़ा अब्डोमेन होगा। हाथ से भी हम उसे पालपेट कर सकते। हेमरेज और पेशेंट को पेन करवा सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ द सिस्ट बाय ड्रेनेज इज नॉट सक्सेसफुल। इसमें हम ड्रेनेज या एस्पिरेशन नहीं कर सकते कि हम जैसे हम लंग्स के केस में एस्पिरेशन करते हैं और ड्रेनेज करके फ्लूइड निकाल देते हैं, इस तरह से इसमें हम ड्रेनेज नहीं ऑप्शन पेशेंट्स विद इंट्रैक्टेबल सिम्टम्स। और अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो जो मरीज के जिंदा रहने का वाहिद हल जो है वो हेपेटिक ट्रांसप्लांट है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज करे, लेकिन उससे पहले मैं एक बच्ची का इंट्रा हेपेटिक जो क्लियर नहीं हुआ था, मिड हेपेटिक सॉरी, वो क्लियर करती। जो बेटे मिड हेपेटिक इज बेसिकली
मिड ऑफ लीवर। अगर आप देखें तो ये मिड है लीवर का, नीचे जो है वो लोअर रीजन है और ऊपर जो है वो इसका अपर रीजन है। तो मिड से जो हमने मेजरमेंट ली है, दिस इज लेस, दिस शुड बी लेस देन 16 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप वो अपना हैंड रेज कर लें। ये पॉलीसिस्टिक लीवर की प्रेजेंटेशन है। मल्टीपल सिस्ट इन द लीवर, 1 2 3 4 डिजीज। अगर इतनी सिस्ट हैं तो इसका मतलब ये है कि इसको जो है वो पॉलीसिस्टिक किडनीज भी हैं। जी बच्चे फरा। मैम लास्ट स्लाइड रिपीट कर दें। अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ। जी बच्चे मलाइका, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम एस्पिरेशन बता दें। ठीक है, मैं कर देती हूँ। बेसिकली जो है मैं आपको ये बता रही हूँ कि इफ अगर जो है अगर पॉलीसिस्टिक लीवर है तो एक तो आप ये समझ लें कि अगर किसी बंदे का पॉलीसिस्टिक लीवर है तो उसका अब्डोमेन बड़ा होगा, ठीक है, उसके साथ उसको पेन भी होगा, ठीक है। अगर सिस्ट किडनीज में भी है तो है। जी बच्चे मैं पिछले वाली स्लाइड ही रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो यूजली जो है मैंने आपको बताया है कि ये एक जेनेटिक डिजीज है, ऑटोसोमल डिजीज है। इसमें लीवर के साथ जो है वो किडनीज भी अफेक्ट होती हैं और पॉलीसिस्टिक किडनीज भी बनती हैं, ठीक है। मैं आगे आपको जब किडनी अल्ट्रासाउंड ऑफ किडनी पढ़ाऊंगी तो भी आपको उसमें क्लियर हो जाएंगी बहुत सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद देखें, मैंने आपको ये बताया है कि हम इंजेक्शन जो है अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड इंजेक्शन पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करके जो फ्लूइड वगैरह होता है वो निकाल लेते हैं। लेकिन पॉलीसिस्टिक लीवर में हम वो ऑप्शन नहीं रख सकते। मल्टीपल सिस्ट्स को ड्रेन करना आसान काम नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है कि आप लीवर ट्रांसप्लांट करें तो ही पेशेंट बच सकता है। आई होप दिस विल क्लियर नाउ। हैंड्स रेज करें अगर क्लियर है तो। यस मैम क्लियर है। मैम ये रिपीट कर दें, लीवर ट्रांसप्लांट बच्चे, कब करना पड़ता है? जब हम ड्रेन नहीं ना कर सकें, ठीक है। ड्रेनेज जब पॉसिबल ना हो, हाइड्रेटेड सिस्ट, हाइड्रेटेड सिस्ट एक ही होती है। मैंने जैसे आपको बताया था कि जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो सिंपल सिस्ट, हाइड्रेटेड या एकिनोकोकल को क्या करते हैं, मिक्स कर जाते हैं। लेकिन क्या है, बेसिकली क्या है कि समथिंग एल्स, सिंपल सिस्ट इज समथिंग एल्स। अब बेसिकली होती क्यों है लीवर में? मैंने पॉलीहाइड्रेटेड सिस्ट के पेशेंट्स देखे हैं, खुद देखे हैं मैंने। इसकी वजह आप देखें, comes from a parasite Echinococcus granulosus in Middle East but rarely in UK. Middle East में ये बहुत ज्यादा है, इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान। Infected dogs which excrete the eggs. ये जो वर्म है ये बेसिकली एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, बेसिकली ये उसमें रहता है और एग्स एक्सक्रीट करता है। These may then बच्चे, आप लोगों को आवाज आ रही है? अपना हैंड रेज कर दें। यस मैम आ रही है।
ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रही थी कि जब कैटल्स या शीप जो है वो चारा चरती हैं, तो हम लोग जो है वो मीट यूज करते हैं, दूध यूज करते हैं कैटल्स और शीप्स का। तो इस तरह से वो हमारे जो है वो ह्यूमन बींग्स में वो एंटर होता है, और वो क्या करता है, फर्दर वो क्या करता है हम अभी देखते हैं। द पैरासाइट स्प्रेड बाय द ब्लड स्ट्रीम टू द लीवर। वो पैरासाइट जब हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लीवर में जाता है, जहां ये इकट्ठा हो जाता है और काजिंग एन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। लीवर में जाके ये हेपेटिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करता है। द रिजल्टिंग सिस्ट कैन बी स्लो ग्रोइंग एंड एसिम्प्टोमेटिक। जो सिस्ट जो इससे होती है वो बहुत आहिस्ता से ग्रो करती है, और कभी कभार उसका जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, उसका कोई भी हमें सिम्टम शो भी नहीं होता। ठीक है, कभी कभार वो सिंगल होती है लेकिन मल्टीपल भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ इन्फेस्टेशन। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कितने परसेंट हुई है। ठीक है, द डायग्नोसिस ऑफ हाइड्रेटेड as opposed to a simple cyst is an important one, as any attempted aspiration may spread the parasite further by seeding along the needle track if the operator is unaware of diagnosis। ठीक है, अब इस बात का ये मतलब समझे कि जब हम सिंपल सिस्ट का पानी ड्रेन कर रहे होते हैं, जो उसमें फ्लूइड होता है वो ड्रेन कर रहे होते हैं, तो हमें गौर से देखना चाहिए कि वो सिंपल सिस्ट ही है या वो हाइड्रेटेड सिस्ट है। अगर वो हाइड्रेटेड सिस्ट हुई तो जब हम इंजेक्शन बाहर निकाल रहे होंगे, एस्पिरेट करके फ्लूइड बाहर को निकाल रहे होंगे, तो उससे क्या होगा कि वो जिस जिस रूट से वो नीडल बाहर गुजरेगी वहां पे वो जो है जो हाइड्रेटेड सिस्ट का जो जर्म है वो वहां पे लगेगा और वहां पे सिस्ट ग्रो होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए हमने एस्पिरेशन से पहले ये गौर से देखना होता है कि वो हाइड्रेटेड सिस्ट है या सिंपल सिस्ट है। अगर वो हाइड्रेटेड सिस्ट होगी तो ये पेशेंट के लिए बहुत हार्मफुल कंडीशन बन जाती है। ठीक है, ऑल्दो द अपीयरेंसेस आर ऑफन सिमिलर टू सिंपल सिस्ट। मैम स्लाइड्स नहीं शो हो रही। मैम स्लाइड्स नहीं शो हो रही। बच्चे अब शो हो रही हैं? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। मैम आपकी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हुई है। अच्छा, मैं दोबारा से करती हूँ। जी बच्चे, आपको क्लियर है? यस मैम। बच्चे अब आप ठीक है? ओके ओके बच्चे, although the appearance are often similar to those of a simple cyst। ठीक है, अपीयरेंस इसकी सिंपल सिस्ट जैसी होती है, लेकिन आपको केयरफुली देखना होता है कि सिंपल सिस्ट के अंदर सिर्फ फ्लूइड ही है या और इसकी वॉल देखनी होती है। जैसे आपने देखा था कि सिंपल सिस्ट की वॉल बहुत थिन होती है। द हाइड्रेटेड सिस्ट हैज 2 लेयर्स टू इट्स कैप्सूल। ठीक है, हाइड्रेटेड सिस्ट और सिंपल में ये फर्क होता है कि इसकी 2 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर्स 2 होती हैं, बीच में अपीयर थिक एंड सेपरेटेड और डिटैच्ड ऑन अल्ट्रासाउंड। जो थिक भी होती हैं, एक भी होती हैं, और अल्ट्रासाउंड पे हमें अलग अलग नजर आ रही होती हैं। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको फर्दर समझ आ जाए। ठीक है, इसके राउंड से जो है लेयर्स हैं, और अल्ट्रासाउंड पे आपको सिंपल सिस्ट से एक बहुत ही गंदी सी प्रेजेंटेशन आ रही है हाइड्रेटेड सिस्ट की। ठीक है, रिंग around a cyst which is associated with an old inactive hydrated lesion। ठीक है, तो और कौन सी बड़ी थी? इसमें कैल्शियम भी है, नहीं है और जो है बच्चे पीछे आते। मैम आप प्लीज म्यूट कर दें सबको। बच्चे ये सिस्टम में प्रॉब्लम है जिस वजह से म्यूट हो नहीं रहा। ठीक है, आगे मूव करेंगे।
एब्सेस, एब्सेस का आप सबको पता है कि एब्सेस होती क्या है। पस इस बेसिकली इस पस क्यों होती मैम आपकी बात नहीं आ है? मल्टीपल रीजंस हैं, वो मल्टीपल रीजंस हम करेंगे। मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, मैम आपकी स्क्रीन में शेयर हो रही। है ना, ध्यान से झाड़ू लगाओ। मैम प्लीज अनम्यूट कर दे, म्यूट कर दें सबको। क्या क्या पीछे से बैकग्राउंड बातें आ रही हैं। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम अभी पढ़ा ही नहीं रही हैं। नाइस, पढ़ाई नहीं रही।
मैम का इंटरनेट इशू है मेरे ख्याल में। ये कैसा इंटरनेट इशू है कि वीडियो चल रही है और ऑडियो गायब हो गया? अमर आपके ख्याल बहुत अच्छे हैं। जी भाई। मैम के माइक में इशू है, इंटरनेट में नहीं है। में भी हो सकता है। जी जी अमर भाई आपके ख्याल बहुत महान है, मैं कह रहा था। मैम पढ़ा रही है लेकिन मैम की आवाज ही नहीं आ रही। वही तो, और मैम को हमारी आवाज भी मैम नहीं का जा रही माइक कि हमें आवाज नहीं आ मैम रही। का माइक म्यूट है। ये किसने लिखा है? वाह, आवाज नहीं आ रही मैम। मैम कैंडी अपना माइक म्यूट कर दें। ये कौन लिख रहा है? तौबा। खुद लिख के तौबा कर रही हो? मैंने नहीं लिखा। हाय रब्बा, ये लाइंस कौन लगा रहा है? मैं नहीं लगा रही। उस तो यार न्यू मैम है, एटलीस्ट आप लोग शर्म कर लो। वही तो, पता नहीं कौन लाइंस लगा रहा है। मैम को शायद हमारी आवाज भी नहीं जा रही। ऊपर लिखा तो है कि मैम म्यूट करें, लेकिन मैम ने पढ़ा ही नहीं, वो गायब भी हो गया, पता नहीं किधर चला गया। हाँ मैम ने अपने आप को म्यूट कर लिया। मेल करो मैम। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। हमारी आवाज गई नहीं, आपकी पहले जाएगी। मेल करो मैम को। जान छोड़ दो मुझसे ना। मैम किसको पढ़ा रही हैं? ऐसे करते हैं, हम सब लीव कर देते हैं ताकि मैम को आइडिया हो जाए, फिर शायद। हाँ, नाइस आइडिया, सबकी एब्सेंट लग जाए पहली क्लास में ही। नहीं, लेकिन ये तो है ना कि हम हैं तो स्टार्टिंग से ही, अभी बस एंड ही होने वाली है क्लास तो। ऐसे तो मैम को पता ही नहीं चलता। कर देते हैं, लीव करते हैं वो कर ज्यादा देते, बेस्ट। वही कह रही हूँ ना, लीव कर देते हैं आराम से ताकि मैम को फिर आइडिया हो जाएगा शायद। ये जो लिख के मैम को नहीं दिख रहा कि ऊपर हम लिख रहे हैं मैम, ये किसने लिखा? किस अक्लमंद ने लिखा? मैम का माइक म्यूट है, पागल इंसानों। अरे आवाज नहीं आ रही, ऊपर लिखा हुआ तो नजर आ रहा है स्क्रीन पे, जो खचियां मारी जा रहे हैं सारे। मैम का माइक म्यूट है, शायद मैम बोल ही नहीं रही, पता नहीं, सुन तो रहा होगा वैसे।
सुनाई भी ना दे रहा, ऊपर स्क्रीन पे तो लिख रहे हैं ना, मैम अनम्यूट कर दे, मैम अनम्यूट कर दे। पढ़ तो सकती हैं। मैम बोल रही होंगी क्योंकि इस कर्सर भी मूव हुआ नजर आ रहा है और मैं हाँ कर्सर मूव रहा, और वो यार slides प्लीज भी देखते print रहो, आप स्लाइड देखते रहो। अगर मैम की बात नहीं समझ आ रही तो आप साथ साथ रीड करते रहो। मैम जैसे जा रही है एंड पे मैम से बात कर लीजिएगा, बात खत्म। वाओ नाइस। बस आपने बस इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में। नाइस जी आइडिया। काइंडली आप चुप हो जाएं। ब्रो तुम लेक्चर ले क्यों रहे हैं? यार ये जिसने लिखा है इसे रेज कर दें। को कर सकती। सारी क्लास अपने हैंड रेज कर लेना, शायद मैम देख लें। सारी क्लास हैंड रेज करो भाई। बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है? जी मैम अभी आई है आवाज आपकी। मैम आप म्यूट थी, आवाज नहीं आ रही। मैम 10-12 स्लाइड्स आपने पढ़ाई हैं, कोई आवाज नहीं आई। चलें ठीक है, मैं कोई मसला नहीं है, मैं बैक करती हूँ स्लाइड्स। प्लीज ये स्क्रीन क्लियर करें, स्क्रीन क्लियर करें ताकि मैं बैक स्लाइड, मुझे बताते जाएं आपको कहाँ से आपको समझ नहीं आई। मैं बैक कर रही हूँ, मुझे बताएं कि कहाँ से मैं दोबारा करवाऊँ। बच्चे मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी जी मैम। एक्सेस से। मैम ये एक्सेस से मैम। ठीक है, क्लियर करें ताकि मैं आपको समझाऊं। बच्चे स्क्रीन क्लियर करें। भाई एक जिसने भी किया है इसे रेज कर दे काइंडली। बच्चे मेरे पास सिस्टम में ऑप्शन नहीं आ रहा, अगर आपने पढ़ना है तो इसको प्लीज इसको करें। यार जिसने भी किया कर दो। ठीक है कर दो रिमूव। बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है? जी जी मैम आवाज आ रही है। मैम सॉरी पता नहीं ये किसने किया है, अब वो रेज नहीं कर रहा। मैम ये आप भी कर देती हैं, मतलब ये देख लें, ये मतलब आप स्क्रीन लॉक कर दें फिर उसके बाद नहीं कोई ये कर सके।
बच्चे करंटली मेरे पास सिस्टम नहीं है, मैं लैपटॉप मैम से कर रही आपके हूँ और पास इससे ना लिमिटेड ऑप्शन। मैम आपके पास मोर में जाके ना एक सेटिंग आ रही होगी, मीटिंग सेटिंग, वहां पे जाएंगी ना तो आप ये सबको म्यूट भी कर सकती हैं और ये पेन वाली ऑप्शन भी ऑफ कर सकती हैं, वहां जाके आप ये कर दें। ये हर टीचर के साथ पूरी क्लास ऐसे ही बच्चे मेरे बदतमीजी करती है। यस मैम। बच्चे मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं लैपटॉप से ले रही हूँ, इसलिए काइंडली इसको करें। अगर नहीं भी करना चाह रहे तो मैं ऐसे ही आपको पढ़ा देती हूँ। क्लिनिकल फीचर आपकी एब्सेस की मैंने आपको बताई थी कि राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, वॉमिटिंग होगी, एलएफटीज डिरेंज होंगे और एनीमिया होगा। ठीक है, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। आगे अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस क्या है? मैं अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस जो है वो हाइपोइक भी हो सकती है, सॉलिड फोकल लेन भी हो सकता है, नेक्रोटिक और लिक्विफेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि एब्सेस और जो हेमाटोमा है ये अपनी जो है वो चेंज करती रहती है, ये एक जैसी नहीं रहती, इनकी जो है वो अपीयरेंस चेंज होती रहती है। लीवर एब्सेस में यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मेजरमेंट नजर आ रही है। ठीक है, और एक यहाँ पे है, जब आपको मैं लेक्चर सेंड कर दूंगी तो आप इसको देख लीजिएगा कि ये लीवर एब्सेस की प्रेजेंटेशन होती है बेसिकली। ठीक है, 3 किस्म की लीवर एब्सेस होती है, पायोजेनिक होती है, एमेबिक होती है और कैंडिडियासिस होती है। ठीक है, एक जो है वो पैरासिटिक इन्फेक्शन से हो रही होती है और एक जो है वो फंगल इन्फेक्शन से हो रही होती है। और ये पायोजेनिक जो है ये इन्फेक्शन लीवर में इंटर होता है पोर्टल वीनस सिस्टम से। ठीक है, हेमाटोमा जो है बेसिकली, हेमाटोमा अपनी जो अपीयरेंस है वो फर्स्ट डे कोई और देगा, सेकंड डे कोई और देगा, थर्ड डे कोई और देगा। ठीक है, जब ओपीडी में आप अल्ट्रासाउंड असिस्ट कर रहे हो तो आपके पास इमरजेंसी में जब पेशेंट्स आते हैं तो आपने उनमें लीवर में जो है वो हेमाटोमा डायग्नोस करना होता है। मोस्टली एक्सीडेंट और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही आपके पास आते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस ऑफ हेमाटोमा क्या है? बच्चे काइंडली ये रिमूव कर दें ताकि बाकी बच्चों को इशू ना हो। द अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस डिपेंड अपॉन द टाइमिंग। मैंने आपको बताया कि जो फ्रेश हेमाटोमा होगा वो एकोपूर होगा, प्योर लिक्विड होगा, एनेकोइक होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हाइपरिकोइक स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और फिर वहां पे ब्लड क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी जी मैम आवाज आ रही है। मैम ये पता चल जाता है कि किसने लिखा है स्क्रीन पे, काइंडली आप देख लें, उसको भी पता चले कि उन्होंने ये क्यों लिखा है, फिर हमको बताइएगा। बच्चे अगर कोई नहीं कर रहा ना आयशा ने तो लिखा है। ठीक है, अब हो गया? ठीक है बच्चे? यस मैम। ठीक है, अब देखें इंट्राहेपेटिक हेमाटोमा है। ये हमारे पास लीवर का अपर बॉर्डर है, ये हमारे पास लीवर का लोअर बॉर्डर है और दरमियान में हमें हेमाटोमा नजर आ रहा है। इंट्राहेपेटिक हेमाटोमा फॉलोइंग अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विद रिब फ्रैक्चर्स, किसी बंदे की रिब फ्रैक्चर हुई है और ये हमारे पास हेमाटोमा बिल्डअप हो गया है। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास जेट ब्लैक हेमाटोमा आ रहा है और ये हमारे पास क्या आ रहा है? ओल्ड, 2 days ओल्ड, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होना शुरू हो गया है? हाइपर इकोइक होना स्टार्ट हो गया है। द कलेक्शन बिकम प्रोग्रेसिव स्मॉलर एंड हाइपर इकोइक एज इट रिजॉल्व्ड। ठीक है, हेमेंजियोमा बेसिकली क्या है? एक मैलिग्नेंट लीजन होता है जो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता है। बेसिकली जो HCC हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा स्टार्ट होता है वो हेमेंजियोमा से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग हेमेंजियोमा मिस कर देते हैं और बाद में जब लीवर कैंसर HCC बिल्ड अप हो जाता है तो उसके बाद मसला उनको जो है वो इशू आता है और फर्दर स्टडीज पे उनको एक्सप्लेन होता है। जब भी आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हों या आप कर रहे हों तो आपको छोटे से छोटा जो मैस है वो भी देखना आना चाहिए। These common benign lesions are highly vascular, composed of a network of tiny blood vessels. ये बिनाइन है, लेकिन जैसे एडिनोमा एडिनोकार्सिनोमा में चेंज होता है, इसी तरह हेमेंजियोमा HCC में जो है वो चेंज होता है। इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी। जब आप डॉपलर ब्लश करेगा, ये मे बी सॉलिडरी और मल्टीपल,
मोस्ट हेमेंजियोमास आर स्मॉल एंड फाउंड इंसिडेंटली, बहुत छोटे होते हैं और अक्सर हम किसी पेशेंट हमारे पास किसी और एग्जामिनेशन के लिए आता है और उसे हेमेंजियोमा डायग्नोज होता है। दे आर रेयरली सिम्प्टोमेटिक, सिम्टम्स शो नहीं करते बट डू कॉज डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम्स एज दे कैन बी इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम लिवर मेटास्टेसिस, और इनको हमने लिवर मेटास्टेसिस से भी अलग करना होता है। अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस क्या है? द मेजॉरिटी आर हाइपरिकोइक, मेजॉरिटी हाइपरिकोइक है, आर दोज विद मिक्स्ड एकोजेनिसिटी। मिक्स्ड एकोजेनिसिटी के भी हो सकते हैं, हाइपर और हाइपो भी हो सकते हैं। लार्जर वंस कैन डेमोन्स्ट्रेट पूल्स ऑफ ब्लड एंड सेंट्रल एरियाज ऑफ डीजनरेशन, और सेंट्रल एरियाज ऑफ डीजनरेशन भी शो करते हैं। दे फ्रीक्वेंटली एग्जिबिट स्लाइटली इंक्रीज्ड थ्रू ट्रांसमिशन विद पोस्टीरियर एनहांसमेंट, particularly if large। अगर बहुत बड़े हैं तो वो पोस्टीरियर एनहांसमेंट भी, एक शेडोइंग भी शो कर रहे होते हैं। दिस इज प्रोबेबली ड्यू टू इंक्रीज ब्लड कंटेंट कंपेयर्ड विद द सराउंडिंग लिवर पैरेन्काइमा। जो सराउंडिंग लिवर पैरेन्काइमा है उससे बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। 3 स्मॉल हेमेंजियोमास, देखें बच्चे आप लोगों को नजर आ रहा है कर्सर मूव होता हुआ? यस मैम। ओके बच्चे, ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है, ये उससे छोटा है और ये बहुत ही छोटा है। ये हेमेंजियोमास हैं, इनको आप डॉपलर स्टडीज अप्लाई करके भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ये लीवर का जो है ये लोअर एज है। जब हमने ये बेसिकली हम फोकस्ड अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, फोकस्ड का ये मतलब है कि हेमेंजियोमा पे ही मेन फोकस है, इसलिए हमें बाकी लीवर इतना अच्छा न दिखाई नहीं दे रहा। एडिनोमा, एडिनोमा भी बिनाइन फोकल लीजन है कंसिस्टिंग ऑफ अ क्लस्टर ऑफ एटिपिकल लिवर सेल्स, कंसिस्ट होता है एटिपिकल लिवर सेल्स पे, ठीक है। विद इन दिस देयर में बी पूल्स ऑफ बाइल और फोकल एरियाज ऑफ हेमरेज एंड नेक्रोसिस। इसमें पूल्स ऑफ बाइल भी हो सकते हैं, हेमरेज भी हो सकता है, नेक्रोसिस भी हो सकता है। दिस गिव्स राइज टू हेटेरोजेनस पैची इकोटेक्सचर, इसका पैची इकोटेक्सचर होता है, ठीक है। इस तरह के पैचेस हमें लिवर में नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। ये हमें एक पैच नजर आ रहा है, ये दूसरा नजर आ रहा है, ये तीसरा नजर आ रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। हेपेटिक एडिनोमा इज अ बिनाइन फोकल, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, smaller ones tend to be homogeneous, usually less reflective than a hemangioma and may reflective than hemangioma and may have similar reflectivity to the surrounding liver parenchyma। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? स्टोरेज, जो डिजीज है ऐसी डिजीज जिसमें ग्लाइकोजन स्टोर होता रहता है और इनको हम क्या कर सकते हैं, सर्जिकली रिमूव भी कर सकते हैं, या आपकी चॉइस है। लेकिन अगर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स खवातीन लेना बंद कर देती हैं तो ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह के पैच हमें शो होते हैं, ये एडिनोमा है बेसिकली। लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। characteristics findings of liver cirrhosis in ultrasound are nodular liver surface, round edge and hypoechoic nodules in liver parenchyma which present regeneration nodules of the cirrhotic liver। cirrhosis भी बेसिकली एक लिवर ये भी एक प्राइमरी कंडीशन है जो HCC में डेवलप होती है। डिटेक्शन ऑफ हाइपोइकोइक नोड्यूल मोर देन 10 mm इज इंपॉर्टेंट इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अगर 10 mm से बड़े नोड्यूल्स हैं लिवर में तो ये क्या है, डायग्नोसिस है HCC की, ठीक है। ये नॉर्मल लिवर है और ये HCC में है। आपको नजर आ रहा है इसमें हमें डायफ्राम भी बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, लिवर में वेन्स भी अच्छी नजर आ रही हैं, लेकिन सिरोसिस में पूरा लिवर सारे का सारा खराब हो गया है और ये अर्ली कंडीशन है ये HCC की, ठीक है। हेपेटिक कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन बेसिकली ये होता है कि जैसे हेमाटोमा है और हेमाटोमा पुराना ब्लड इकट्ठा हो के वहां पे कैल्सिफाइड हो गया है। Calcifications occur in the liver as a result of some pathological process and may be seen following infection or parasitic infestation। parasitic infestation से भी calcification होती है, ये focal भी हो सकती है, abscess की वजह से भी हो सकती है, hematoma की वजह से भी हो सकती है, metastasis की वजह से भी हो सकती है, और calcification may also be linear in nature following the course of the portal tracts। This can be associated with old TB की वजह से भी हो सकता है। ये बेसिकली लीवर है एक इन्फेंट का, और इसके अंदर हमें ये व्हाइट कलर की जो बहुत ज्यादा हाइपरिकोइक है ये कैल्सिफिकेशन है, और इसमें हमें ये कैल्सिफिकेशन लीवर में नजर आ रही है। बच्चे अब आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मैं जो है आप मुझसे हैंड रेज करके पूछ सकते हैं।
अब मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं साथ साथ आपकी अटेंडेंस भी लूंगी। मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, आप खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम हाइड्रेटेड सिस्ट और डार्क सिस्ट फिर से बता दीजिए काइंडली। बेटा हाइड्रेटेड सिस्ट बेसिकली मैंने आपको बताया है कि एक वॉर्म से होती है, और हाइड्रेटेड सिस्ट में जब हम एक सिस्ट होती है तो एक सिस्ट से जब हम एस्पिरेशन करने की कोशिश करते हैं या वॉर्म इन्फेस्टेशन ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे उसके साथ ही एक और सिस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाती है, और जब इसी तरह फर्दर वो एक क्लस्टर बना देती है सिस्ट्स का। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन है यस तो वो मैम। पूछे। मैम सिस्ट एडिनोमा बता दें। सिस्ट एडिनोमा, सिस्ट एडिनोमा में आपको क्या नहीं समझ आया बच्चे? मैम एग्जैक्टली होता क्या है सिस्ट एडिनोमा? एस्पिरेशन की आगे थी लेकिन सिस्ट एडिनोमा में पीछे स्लाइड थी, वो स्टार्ट मैम से थी। एडिनोमा, एडिनोमा कोई लीजन होती है ना? बच्चे सिस्ट एडिनोमा मैंने आपको बताया है कि लीजन की ही प्रेजेंटेशन होती है हमारे पास, ये होता बिनाइन है लेकिन ये मैलिग्नेंट, ने आपको बताया था कि होता ये बिनाइन है। ये देखें बेसिकली ये हमारे पास एक लीवर मैस के तौर पे ही हम इसे अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, इसके बाद फिर मैंने अटेंडेंस लेनी है और 4:45 पे। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? बच्चे आप लोगों को समझ आई है? बच्चे आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई है? यस मैम। बच्चे अगर यस मैम। यस मैम। बच्चे अगर आप लोग अच्छे से कोऑपरेट करेंगे तो आपको मैं इंशाल्लाह ऐसे ही पढ़ाऊंगी ताकि आपको जब फर्दर जो है जब भी आप अल्ट्रासाउंड करने जाएं, क्लिनिकल्स पे जाएं, तो आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। ठीक है, ठीक है मैम। आपको मैं पावर पॉइंट पे अपने लेक्चर्स में आपको मैं डायग्नोसिस और ये चीज़ें इतनी अच्छी समझा दूंगी कि जब आप क्लिनिकल्स पे जाएंगे तो आपको डायग्नोसिस पहले से ही आती होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैम। मैम हमारा इससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल तो नहीं होगा? बच्चे आपने अल्ट्रासाउंड सीखना है, आप टेक्नोलॉजिस्ट बनने जा रहे हैं अगर, तो आपने ये सारी चीजें सीखनी है, इसीलिए मैं आपको ये चीजें पढ़ा रही हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए अल्ट्रासाउंड हर चीज की। अच्छा बच्चे आप लोग अपना जो है मैं नाम बुलाती हूँ, 1 बाय 1 अपना हैंड रेज करके ना मुझे अपनी अटेंडेंस लगवा दें। आयशा है, आयशा अपना हैंड रेज करें। ठीक है बच्चे अपना हैंड डाउन कर दें, आयशा अपना हैंड डाउन कर दे। उसके अलावा जो है मलाइका प्रेजेंट है, नहीं है? ठीक है, अपना हैंड डाउन कर दें। हामिद, हामिद है बच्चा? हामिद अपना हैंड, हामिद नहीं है? ठीक है, फाहरा मैंने हैंड रेज किया है। ठीक है, मोहम्मद हामिद आपकी हो गई है। सुमैया सादिया, सुमैया सादिया हैं? सुमैया सादिया मैम इस तरह तो आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही, कभी ठीक है, कुछ कभी तो कभी नहीं आती, तो जो जो प्रेजेंट है वो सारे हैंड रेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें उनके। यस मैम, जो ऑप्शंस नहीं आ रही है, ऑफिशियल जोन नहीं आ रही। मैम आवाज आपकी किसी टाइम आती किसी टाइम नहीं आती, तो जो जब आती है वो भी क्लियर नहीं होती, नाम का पता नहीं चलता किसका नाम है। जो है वो इमेजेस ले लिए और आपका जो है वो हो गया। नेक्स्ट हम जो है वो देखेंगे किडनी अल्ट्रासाउंड देखेंगे। ये अब्डोमेन में ही हम मेनली जो लीवर हो गया है, किडनी और अब्डोमेन करने के बाद हम फर्दर रीजन्स को देखेंगे।
ओके मैम। मैम अब आप अटेंडेंस ले रही हैं या हम लोग हैंड रेस कर दें इधर से? ठीक है बच्चे, आप लोगों की मैंने जो है वो ले लिया है, लेकिन आप लोगों की क्लास कितने स्टूडेंट्स हैं आप एक क्लास में, मुझे ये बता दें। मैम जब आपने कल लिंक रात को सेंड किया था ना, तो हमारी पूरी क्लास को सेंड नहीं हुए थे, तो मैंने आपका लिंक हमारी जो जो क्लास के ग्रुप थे ना उसमें सेंड कर दिया था। हमारी क्लास की स्ट्रेंथ 92 तक जाती है। अब पता नहीं आपके सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स एनरोल हैं, लेकिन काफी स्टूडेंट्स को नहीं मिली थी। अच्छा बच्चे, एक ही सेक्शन बच्चे आपका नाम, बच्चे आप लोग ग्रुप में नहीं। बच्चे आप लोगों में से अगर किसी को भी लिंक नहीं मिलता तो आप लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और उसमें एक दूसरे के साथ लिंक शेयर कर दिया करें। जी मैम बना हुआ है। जी ठीक है मैम। जी बस ठीक है मैम ऑलरेडी 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। जी बच्चे ठीक है बच्चे, ओके, आपकी क्लास का टाइम खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।